और कश्मीर के बारे में ये जो OIC के लोग हैं, आप यकीन कर सकते हैं कि ऐसे मौके पे इस वक्त जो आप और मैं इधर हैं, एक UAE का डेलीगेशन उधर बैठा हुआ है मकबूजा कश्मीर में। इंडिया एंटर हो गया, अब वो इतना ताकतवर हो गया वहाँ पे OIC में कि वहाँ पे हमारे जो अपने ज़ाती इस मुल्क के वज़ीर आज़म जो लगाए हुए हैं इमरान खान साहब, अब उनका आइडियल जो है वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है। फ़लस्तीन का मसला है और भाईजान हमारे घर में आग लगी हुई है। दुनिया के मुसलमानों की कम से कम 10 करोड़ आबादी जो है वो हमारे हमसाया मुल्क में बैठी है, जिसमें से लाखों लोग जो है वो इस वक्त इनकार्सरेटेड हैं। और ये कॉन्फ्रेंस मुझे यकीन है कि उसके बाद उसका जिक्र तक नहीं करना पसंद करेगी। कश्मीर के इशू पे जी चाइना के सिंकियांग के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान ने हाल ही में OIC की बैठक का आयोजन पाकिस्तान में किया था, जिसमें उसका प्रोपेगेंडा था कि वो सारे मुस्लिम देशों के बड़े नेताओं को बुलाकर फिर से एक बार कश्मीर इश्यू को ज़िंदा कर सके और भारत को चारों तरफ से घेर सके। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, बड़े बड़े मुस्लिम देश जैसे कि UAE, कतर, सऊदी, ये सब भारत के साथ बहुत ही गहरे राजनीतिक संबंध से जुड़ चुके हैं और ये लोग नहीं चाहते कि अब भारत से कोई भी मनमुटाव हो या भारत से रिश्ता टूटे। वो पाकिस्तान के बहकावे में आकर पाकिस्तान आ तो गए, लेकिन कश्मीर का नाम तो ठीक, लेकिन कश्मीर का के भी उसके मुंह से नहीं निकला। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जो हो रहा है समीर साहब, मान जाए मेरी बात, ये सब चीज़ जो हो रहा है ये है एब्सोल्युटली नॉट यूक्रेन का स्टांस, अफ़गानिस्तान का स्टांस। और देखिए तो सही, माफ़ करिए, आप ये इस चीज़ का जिक्र नहीं किया है जो कश्मीर के बारे में उन्होंने जो कहा था। और कश्मीर के बारे में ये जो OIC के लोग हैं, आप यकीन कर सकते हैं कि ऐसे मौके पे इस वक्त जो आप और मैं इधर हैं, एक UAE का डेलीगेशन उधर बैठा हुआ है मकबूजा कश्मीर में। वो क्या सोचते होंगे वो मुसलमान जो बाहर नहीं जा सकते हैं, जिनकी औरतों की बेहुरमती हुई है, जिनके लोग मारे गए हैं। एक काफिया में एक अरब फिर रहा है उधर हिंदुस्तान की मदद करने के लिए, हिंदुस्तान से ट्रेड करने के लिए। या यू हैव नो एब्सोल्युटली नो कॉन्शियंस, तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल सही लफ्ज़ कहा इन्होंने OIC को। जब तक इन लोग इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देंगे, मुसलमान इकट्ठे ही नहीं होंगे। दे विल रिमेन डिवाइडेड, दे विल रिमेन वीक। माफ़ करिए, ये मैं तो हैरान हो गया हूँ। ऐसे मौके पे आप एक डेलीगेशन भेजते हैं, इसीलिए आप भेजते हैं कि आप बताना चाहते हैं हम देखिए उनको भी कुछ दे देते हैं, आपको भी कुछ दे देते हैं। यार दिस काइंड ऑफ हिपोक्रेसी डजंट वर्क। और ये बिल्कुल सही कहा इमरान खान ने, कहता है OIC और चाइना हम दोनों साथ होंगे, हम जाएंगे और यूक्रेन का कोशिश करेंगे। भाई 1.5 मिलियन चाइनीज़ है, 1.6 मिलियन OIC रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ द वर्ल्ड। तो भाई जाके कुछ करें, क्यों नहीं? देखिए, OIC का इजलास होना एक अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन OIC का जो रिकॉर्ड है ना, वो नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन, बस इतनी कहानी होती है इनकी। और हम या शायद फिर हमारी तवक्कुआत तो इन बेचारों से ज़्यादा हैं कि वो, हालांकि ये जो हमारे यहाँ ये उम्मा शुम्मा, ये बड़े अरसे से पाकिस्तान के अंदर ये फ़रोख्त होने की कोशिश कर रहे थे। ये एक ऐसा सौदा है जो कि अब इसका ख़रीदार कोई नहीं है, ये हट्टी तकरीबन बंद है। अब इसको वो जो इस्लाम का नाम लेके उसके बैनर तले अपने जो मज़मूम धंधे करने वाले लोग हैं ना, ये सिर्फ उन्हीं के बस ज़हनों तक रह गया। उम्मा शुम्मा हर मुल्क की अपनी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी है, लिहाजा हमें इस बात को ज़रा फरामोश नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में जब ये सऊदी अरब को OIC का मेंबर बनाने की कोशिश की गई थी माजी में, तो उस वक्त मेरा ख्याल है कोई 69 की या 70 की मैं शायद बात कर रहा हूँ, उस वक्त पाकिस्तान ने उसकी मुखालफत की थी और पाकिस्तान ने उसका बाइकाट कर दिया था। नतीजा क्या हुआ कि इंडिया को उसकी OIC की मेंबरशिप नहीं दी गई थी, हालांकि इंडिया कह रहा था कि हम पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मुसलमान हैं, लिहाजा हमें मेंबरशिप दी जाए। अच्छा, आपको याद होगा ये अभी जो पिछला इजलास था उसका किसने बाइकाट किया था? ये अपने शाह महमूद कुरैशी साहब ही नहीं थे।
और ये जो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं इमरान खान साहब ही नहीं थे, लेकिन हुआ क्या, इंडिया एंटर हो गया। अब वो इतना ताकतवर हो गया वहाँ पे OIC में कि वहाँ पे हमारे जो अपने ज़ाती इस मुल्क के वज़ीर आज़म जो लगाए हुए हैं इमरान खान साहब, अब उनका आइडियल जो है वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है। तो मोदी का यार तो ये नवाज शरीफ को कहते थे, तो ये अब मोदी इनका आइडियल है, तो फिर यार कौन हुआ? अच्छा, कल को अगर मोदी तक बात है, जिनका रोल मॉडल अगर इंडियन खारजा पॉलिसी है, तो फिर हिम्मत करें, सारे काम वैसे ही कर लें जैसे इंडिया में हो रहा है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे एक आम आदमी पार्टी है, उन्होंने लोगों को डिलीवर किया, आपने गुफ्तगू की है। चलें हम वापस अपने उस पर आते हैं। अफ़गानिस्तान के लिए इजलास बुलाया गया था, सऊदी अरब के कहने पे पाकिस्तान में करवाया गया था। सब लोगों ने वादे वईद किए, 8 आने नहीं देखी गया कोई अभी तक। अगर हैं तो ज़रा रिकॉर्ड से बता दें कि जी अच्छा जी ये पाकिस्तान को मिल गए हैं। फ़लस्तीन का मसला है, ओ भाईजान हमारे घर में आग लगी हुई है। ये जो कश्मीर है जिसके लिए हम कोई काम नहीं कर रहे, ज़ुबानी जमा खर्च करने के अलावा। देखें ये यहाँ पे ये जो था ना OIC, इसके एक इजलास में ये फैसला हुआ था कि इस्लामी ममालिक का अपना मीडिया होगा, टीवी होगा, जो कि पूरी दुनिया में जो इस्लाम के ख़िलाफ़ गुफ्तगू हो रही है उसकी जलगार का मुकाबला करेगा। ये आपने देखा है अभी RT जो रशियन टीवी है उसने किस तरह अमेरिकन और यूरोप के झूठ को बेनकाब किया है। अगर RT ना होता तो ये सारा प्रिवेल कर जाना था अमेरिकन प्रोपेगेंडा, और हमारे यहाँ भी वही खबरें लगती हैं। तो अगर तो ये इस्लामी वज़रा ख़ारजा या ये OIC अगर तो अमली इकदाम की तरफ आए तो फिर इसका फ़ायदा है, वरना फिर तो है हमें ढोल वाले दियाँ गल्ला ने डायलॉग शायलाग, और हम इखलाकी तौर पे पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हम मुस्लिम उम्मा है, ये फ्रॉड फिर जड़न हट्टी चलती रहे, कोई अर्ज। ठीक है, ठीक है। साहब क्या वजूहात है कि मुस्लिम दुनिया का ये वाहिद प्लेटफॉर्म अपने मकासद में कामयाब नहीं हो पाया? 1969 रबात कॉन्फ्रेंस, उसके बाद 73। देखिए OIC के बारे में 2-3 हक़ाइक़ जो है ना वो उनको ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि ये कोई मिलिट्री इत्तेहाद नहीं है, इन दैट वे टू पुट इट वेरी माइल्डली इट डजंट हैव एनी फैंग, ट्रूथलेस है। और 73 में हमें बताया गया था कि ये एक मुश्तरका माली प्लेटफॉर्म के तौर पे अपना इसका कोई इसके कुछ पहलू जो है वो सामने आएंगे, एक मुश्तरका बैंक और समथिंग लाइक दिस। ऐसा नहीं हो पाया। फ़लस्तीन का मसला आप देख लीजिए, वो 69 में उस वक्त मस्जिद अक्सा के मामले पे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो आज तक पेंडिंग है। मेरी राय में उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये OIC जो है ये एक सेरेमोनियल क्लब बन गया है जिसमें मुसलमान मेजॉरिटी कंट्रीज़ जिनके अरकान की तादाद 57 है और ग्लोबल GDP में उनका हिस्सा अब आके 15% हुआ है। और इसमें ऑयल रिच कंट्रीज शामिल हैं, एज माई रिस्पेक्टेड जनरल साहब हैज जस्ट पॉइंटेड आउट कि सम ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ग्लोबल GDP का सिर्फ 15%। और तकसीम की सतह ये है कि अगर हम मुसलमानों के मुफादात की बात करते हैं, विच इज़ वेरी लेजिटिमेट, तो दुनिया के मुसलमानों की कम से कम 10 करोड़ आबादी जो है वो हमारे हमसाया मुल्क में बैठी है, जिसमें से लाखों लोग जो है वो इस वक्त इनकार्सरेटेड हैं। और ये कॉन्फ्रेंस मुझे यकीन है कि उसके बाद उसका जिक्र तक नहीं करना पसंद करेगी। कश्मीर के इशू पे जी चाइना के सिंकियांग के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, ये कॉन्फ्रेंस उस पर बात नहीं करेगी, ये कॉन्फ्रेंस पे बात नहीं करेगी। आई रिकॉल 1974 फरवरी में भी जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ईरान उसमें शामिल नहीं हुआ था। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ कौमों के दरमियान जो इत्तेहाद हैं वो मुआशी और मिलिट्री मुफादात पे होते हैं। अकीदा तो भाई हम पाकिस्तान के रहने वालों से कौन बेहतर जानता है कि अकीदा तो हमारे एक मुल्क को एक ना रख सका, इसके पीछे ठोस मुआशी और सियासी असबाब होना ज़रूरी है। इट्स वेरी गुड, वो हमारे मेहमान हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं और वो आपस में मुशावरत करेंगे। इस्लामोफोबिया के बारे में ज़ोर देना बज़ाते ख़ुद मेरी राय में एक फ़िलासफ़िकली कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि तमाम मज़ाहब जो है उनसे नफ़रत जो है या उनसे के बारे में तअस्सुब पे मबनी बात करना, उनके बारे में फ़ोबिया होना, वो यकसान तौर पे काबिल मज़म्मत है कि हम तकसीम हैं और इसका